क्या तुम लोगों को पता है शाहरुख खान की एक हॉलीवुड मूवी आने वाली थी लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ, जिसमें शाहरुख खान एक इंटरनेशनल डॉन का रोल प्ले करने वाले थे और लियोनार्डो डिकैप्रियो एक पुलिस का रोल प्ले करने वाले थे। और क्या तुम्हें ये पता है सुशांत सिंह राजपूत की एक बिग बजट साई-फाई मूवी आने वाली थी, बट ये सब मूवी कभी बनी नहीं पाई। क्या हुई? यही बताने के लिए तो वीडियो बनाया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ बॉलीवुड की 7 मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज जो कि कभी बनी नहीं पाई। SRK वेस्ट में बहुत ही पॉपुलर है, तो ये बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं होगा जब कोई अमेरिकन फिल्म मेकर उनको एक मूवी ऑफर करे। और ऐसा ही हुआ जब मार्टिन स्कोर्स ने SRK और लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ एक्सट्रीम सिटी नाम की एक मूवी बनाने का फैसला किया। मार्टिन इस मूवी के प्रोड्यूसर होने वाले थे और इस मूवी को डायरेक्ट पॉल स्क्रैडर करने वाले थे। एक्सट्रीम सिटी की प्लॉट की बात करें तो ये एक क्रॉस कल्चरल मूवी होने वाली थी, जिसमें शाहरुख खान एक अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर या फिर एक डॉन का रोल प्ले करने वाले थे और हमारे लियो सर इस मूवी में न्यूयॉर्क कॉप का रोल प्ले करने वाले थे। सुनने में तो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग और एक्साइटिंग लग रही होगी है ना, लेकिन सैड रियलिटी यही है कि ये मूवी कभी बन ही नहीं पाई। अब आते हैं इसके रीजन के ऊपर, आखिर क्या रीजन है कि ये मूवी बन नहीं पाई। अकॉर्डिंग टू पॉल स्क्रैडर ये मूवी का बनना या फिर ना बनना SRK पे डिपेंड करता था, क्योंकि SRK भी इस मूवी पे पैसा लगा के थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम अपनी तरफ ही लेना चाहते थे। SRK चाहते थे कि उनके पास भी थोड़ी सी क्रिएटिव लिबर्टी हो, क्योंकि वो पहली बार इतनी बड़ी हॉलीवुड मूवी कर रहे थे और इसी टॉपिक को लेकर काफी ज्यादा मीटिंग्स भी हुई, लेकिन चीजें मटेरियलाइज नहीं हो पाई। अब पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि अपनी हॉलीवुड वाली पार्टी और अपनी बॉलीवुड वाली पार्टी काफी मालदार है। तो इस मूवी के ना बनने का एक मेन रीजन क्रिएटिव डिफरेंस भी हो सकता है बिटवीन SRK एंड एक्सट्रीम सिटी फिल्म मेकर्स, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि SRK भी थोड़ी सी क्रिएटिव लिबर्टी लेना चाहते थे इस मूवी में। और क्या पता SRK डर गए होंगे कि ये गोरे अंग्रेज हमें दोबारा ना लूट ले। बात तो सही है। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। चंदा मामा दूर के एक बिग बजट साई-फाई मूवी होने वाली थी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत एक एस्ट्रोनॉट का रोल प्ले करने वाले थे और ये मूवी लेट सुशांत की एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी थी। हम सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत स्पेस को लेकर कितने ज्यादा फैसिनेटेड थे और इसीलिए वो इस मूवी की प्रिपरेशन के लिए नासा तक गए थे फॉर ट्रेनिंग पर्पस, ताकि वो एस्ट्रोनॉट्स को अच्छी तरीके से जान पाए और उनको स्टडी कर सके, क्योंकि वो इस मूवी में एक एस्ट्रोनॉट का ही रोल प्ले करने वाले थे। डेडिकेशन देख रहे हो इस बंदे का? अगर इसका आधा डेडिकेशन भी मेरे अंदर आ जाता तो आज मैं बेरोजगार नहीं होता। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि ये काफी ज्यादा बिग बजट मूवी होने वाली थी, तो प्रोड्यूसर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे और इसी वजह से उन लोगों ने इस मूवी का थोड़े टाइम के लिए डब्बा बंद कर दिया, थोड़ा होल्ड पे रख दिया। और उसके बाद लेट सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ वो हम सबको पता है, सो रेस्ट इन पीस सुशांत सर। तो चलो तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। SSR इस मूवी के लिए नासा गए थे फॉर ट्रेनिंग पर्पस। तो जिन लोगों ने SSR को ट्रेन किया उन लोगों ने बताया कि अगर SSR वहाँ पे कुछ वीक्स और रुक जाते तो नासा उन्हें एक इंस्ट्रक्टर का सर्टिफिकेट भी दे देता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हॉलीवुड फिल्म रैम्बो का बॉलीवुड में एक रीमेक बनने जा रहा था टाइगर श्रॉफ के साथ। टाइगर भाई एज स्टंटमैन नहीं, टाइगर भाई एज हीरो। क्या समझते हो तुम टाइगर भाई को? सो 2017 में इसका अनाउंसमेंट भी हो गया था और 2018 में इसका एक भोजपुरी रीमेक भी आया था। मेरा मतलब बागी 2 से था। 2017 के टाइम पे ये मूवी ऑलमोस्ट कंफर्म भी हो गई थी और इस मूवी को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करने वाले थे, जिन्होंने वॉर और पठान जैसी मूवीज भी डायरेक्ट की है। सो ये मूवी मल्टीपल टाइम डिले हो गई थी। कभी टाइगर श्रॉफ को स्कूलों में स्टंट दिखाने जाना होता था और कभी कभी प्रोड्यूसर का मन नहीं मान रहा होता था, और इसी डिले और दुविधा के बीच में पिस की ये मूवी और आखिरी में इस मूवी को कैंसिल ही कर दिया गया। ये भी ठीक है। लॉकडाउन के टाइम पे तुम लोगों ने इस मूवी का अनाउंसमेंट तो जरूर सुना होगा। इस मूवी में हमें इमोर्टल अश्वत्थामा की स्टोरी दिखाई जाने वाली थी इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, और इस मूवी को काइंड ऑफ सुपर हीरो मूवी टाइप का भी पोर्ट्रे किया जा रहा था, जिस वजह से ऑडियंस और ज्यादा हाइप थी। इस मूवी के लीड रोल में विक्की कौशल होने वाले थे और इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर थे आदित्य दहाड़, जिन्होंने उरी जैसी मूवीज भी बनाई है। और ये मूवी ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई थी, जिसको RSVP मूवीज प्रोड्यूस करने वाला था। बट एक साई-फाई या फिर सुपर हीरो टाइप की मूवीज बनाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है, और यही पैसा बंदों को डबल थॉट्स आने में मजबूर कर देता है। तो प्रोड्यूसर ने साफ साफ बोल दिया कि अगर हम इतनी बड़ी मूवी बना रहे हैं तो हमें एक बड़ा चेहरा चाहिए जो कि इस मूवी को अच्छी तरीके से बेच सके, और इसी रीजन से इस मूवी से विक्की कौशल को हटा दिया गया, क्योंकि मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन आर्ट, है ना। क्योंकि अगर मूवी पैसा नहीं कमाएगी तो उन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के घर नहीं चलेंगे, और अगर उन लोगों ने भारत में रहकर एक आर्ट मूवी बना भी दी तो वो एक अंडररेटेड मूवी बन के रह जाएगी, और फिर मेरे जैसे 2-3 यूट्यूबर टॉप 10 अंडररेटेड मूवीज का लिस्ट बना के व्यूज छापेंगे। अब विक्की कौशल के बाद ये मूवी बड़े बड़े सुपरस्टार्स के पास गई, बट सबने रिजेक्ट कर दिया। अब लास्ट ये मूवी अल्लू अर्जुन के पास भी गई थी, बट उनके रिजेक्ट करने के बाद अब ये मूवी थोड़ी सी ठंडी पड़ चुकी है और शायद ये मूवी ऑलमोस्ट बंद भी पड़ चुकी है। चांदनी चौक टू चाइना तुमने अपने बचपन में अपने टीवी में 36 बार से ज्यादा देखी होगी, और इसी मूवी के एंड में इसका पार्ट 2 भी अनाउंस हो चुका था, जो कि था चांदनी चौक टू अफ्रीका। लेकिन ये मूवी कभी बन नहीं पाई, क्योंकि चांदनी चौक टू चाइना को सबने टीवी में बहुत देखा, लेकिन थिएटर्स में किसी ने नहीं देखा। साला बचपन में ये मूवी मुझे कितनी ज्यादा कूल लगती थी और मुझे लगता था कि ये मूवी कितनी ही बड़ी हिट होगी, लेकिन अब जाके पता चल रहा है ये मूवी डिजास्टर थी। और डिजास्टर हो भी क्यों ना, इस मूवी में वार्नर ब्रोस का जो हाथ था, सारा ये लोग जिस मूवी को हाथ लगाते हैं वो घू क्यों बन जाता है। बात तो सही है।
अक्षय कुमार जो कि साल में 15 फिल्मों की अनाउंसमेंट करते हैं और उसमें से सिर्फ 5-6 करके निकल जाते हैं। साला इनकी फिल्में कब अनाउंस होती है, कब आती है, कब जाती है, कब बंद होती है, कुछ नहीं पता। और एक ऐसी मूवी है गोरखा, जिसका अनाउंसमेंट इस साल की स्टार्टिंग में ही हो गया था, जिसमें अक्षय कुमार एक गोरखा सोल्जर का रोल प्ले करने वाले थे। मूवी का फर्स्ट लुक और पोस्टर साथ में ही रिलीज कर दिया गया था और उस पोस्टर में अक्की काफी ज्यादा डेडली लग रहे थे और लग रहा था कि इस मूवी में तो अक्षय कुमार कुछ तो एफर्ट पुट करने वाले हैं, क्योंकि उनकी मूछें मुझे असली लग रही थी। लगता है इसके मेकर्स मूवी का अनाउंसमेंट करके सो गए, क्योंकि अब तक तो इस मूवी का कोई भी आता पता नहीं है। और जब इसके मेकर्स से पूछा गया तो उन्होंने इस मूवी के बंद होने का रीजन टेक्निकल इशू बताया। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। करण जौहर ने कुछ साल पहले तख्त मूवी का अनाउंसमेंट किया था, जिसमें रणवीर सिंह, विक्की कौशल, आलिया भट्ट, करीना कपूर, अनिल कपूर और जानवी कपूर होने वाले थे। एक मिनट सांस ले लेता हूँ। अब बॉलीवुड का पूरा खानदान ही इकट्ठा कर लिया है तो अनन्या और सारा को भी ले ही लेता। कास्ट चाहे जैसी भी हो, बट रणवीर सिंह और विक्की कौशल जैसे टैलेंटेड एक्टर थे तो इस मूवी से थोड़ा मेरी उम्मीद थी, बट उम्मीद से क्या होता है, ये मूवी बंद पड़ गई। करण जौहर ने इस मूवी का बंद पड़ने का रीजन पेंडेमिक को बताया, और ये काफी बिग बजट मूवी होने वाली थी तो पेंडेमिक के टाइम पे शूट करके कोई फायदा नहीं था, तो लोगों ने इस मूवी को होल्ड पे रखा। उसके बाद करण जौहर अपना रॉकी रानी के काम पे बिजी हो गए। बिजी तो मैं इस वीडियो को बनाने के लिए भी हो गया था, जहाँ पे मैंने तुम्हें कुछ ऐसे क्रिमिनल्स के बारे में बताया जो कि बॉलीवुड की मूवीज को देखकर इंस्पायर्ड होकर क्राइम करने निकल पड़े। और अगर तुम्हें वो वाली वीडियो देखनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना, और राइट पे भी एक वीडियो आ रही होगी, उसको भी चेक जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।